लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो हम किसकी बात करेंगे? सेल्स। बोलो यहां तक क्लियर है या नहीं है? अब जरा बात करते हैं सेल्स होती क्या है बेटा। सेल्स बेटा एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। क्या होती है बच्चे? सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। पहले सुन लो फिर लिखा देंगे, ठीक है। किसी भी, जैसे घर बनाना है, क्या बनाना है? घर के लिए हमें क्या चाहिए? ईंट चाहिए, ब्रिक चाहिए, है ना। और ईंट के लिए हमें क्या चाहिए? मिट्टी। मिट्टी। तो मैं कह सकता हूं जैसे हमारी बॉडी है बेटा, बॉडी डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से मिलके बनती है। किससे बनती है बेटा? डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशल सेल से मिलके बनती है। और जो स्पेशल सेल्स होती है डिफरेंट काइंड्स की, उन्हीं को हम टिश्यू कहते हैं, जो कि 10th क्लास में आपका चैप्टर है, ठीक है। तो जब हम सेल्स को डिफाइन करेंगे तो सेल बेटा क्या होती है? इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब किसी भी लाइफ की जो सबसे छोटी यूनिट है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? सेल्स कहते हैं। जैसे घर के लिए जो मिट्टी होगी, मिट्टी से ईंट बन रही है ना बेटा, तो मिट्टी हमारे लिए क्या हो गई? सेल हो गई। बोलो ये चीज क्लियर है या नहीं है? अब जरा देखो, मुझे बताओ ये चीज दिख रही है? जी बेटा। जय हिंद विराज। बेटा सभी बच्चे नोट्स पे नोट्स लिखे, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे लेके आया हूं आज। मैं फिर कह रहा हूं, सभी बच्चे नोट्स में लिखें। और मुझे बता देना कि अगर आपको कुछ भी विजिबल नहीं है तो, ठीक है। अब जरा सुनो बेटा ध्यान से, यहां सुनो पहले। मैंने क्या बोला? सेल आर द स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। मैंने क्या बोला? सेल बेटा किसके लिए यूज होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यूज होती है। किसके लिए बेटा? और और बेटा नॉन लिविंग के लिए यूज क्या करते हैं हम? एटम। वेरी गुड। फिर क्या दे रखा है? द इंटायर फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बीइंग फ्रॉम बेसिक यूनिट कॉल। इसको नहीं लिखना है, सिर्फ आपने ये लिखना है, ठीक है। सेल आपने बस ये लिखना है, ये वाला पॉइंट, बस आपने ये वाला पॉइंट लिखना है। सेल आर द स्ट्रक्चरल फंक्शन एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। हो गया। सेकंड डेफिनेशन दे रखी है, द इंटायर फंक्शन। क्या बोला मैंने? द इंटायर फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिगिन फ्रॉम बेसिक यूनिट। देखो बेटा, अगर बॉडी में, सिंपल सी बात है बेटा, घर तब बन पाएगा जब हमारे पास क्या होगी? ब्रिक्स होंगी, ईंट होंगी। और ईंट तब अवेलेबल होंगी जब हमारे पास क्या होगी? मिट्टी होगी। तो वो कहना चाह रहा है जो बॉडी का जो पूरा फंक्शन है वो बेटा किससे हो रहा है? सेल से। अगर सेल नहीं होगी तो बॉडी का फंक्शन नहीं होगा। ये वाली लाइन आपको मेंशन नहीं करनी है, नहीं लिखना है। बस नेक्स्ट सुनो बेटा, अ सेल कैन रिप्लिकेट। अब होता क्या है बेटा? सपोज करो हमने हाथ का मूवमेंट किया, तो यहां पे मिलियंस ऑफ सेल्स क्या हो गई? टूट गई। और मिलियंस ऑफ सेल्स क्या हो गई बेटा? आ गई। तो इसलिए मैंने क्या बोला? सेल कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ। सेल जो होती है वो खुद को क्या करती है बेटा? रेप्लिकेट कर लेती है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ओके ओके। सिर्फ फर्स्ट ही लिखना है। A cell can replicate itself independently, hence they are known as building block. बेटा जो cells होती हैं, अगर कोई पूछे why they are called building block, तो क्या बोलोगे? सर a cell can replicate itself. जो सेल, ये वाला पॉइंट लिखो बेटा, सेकंड पॉइंट। अ सेल, थर्ड सेकंड में लिखो, अ सेल कैन रिप्लिकेट इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली, हेंस दे आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। बोलो क्लियर है बेटा? जय हिंद बेटा, जय हिंद विकास। अच्छा अच्छा ये वंश है, वंश है ना ये? वंश और विराज दो है। वंश बेटा नोट्स लिखो, वंश और विराज दोनों। टेस्ली बेटा नोट लिखो आप भी। अच्छा सुनो, फिर से सुनो। सेल बेटा क्या होती है? सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा वाई दे आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक, तो क्या बोलोगे? दे हैव पावर टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। इनके पास बेटा पावर होती है कि ये खुद को क्या करते हैं? रेप्लिकेट मतलब कॉपी, दोबारा से इनको बना सकते हैं। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल। बोलो क्लियर है या नहीं है बेटा? अब मैंने क्या बोला था? सबसे पहले बेटा क्या आती है? सेल्स। क्या आती है बच्चे? सेल्स। क्या आती है बेटा? बेटा सेल से क्या बनते हैं? जब टिश्यू, टिश्यू होते क्या बच्चे? स्पेशल, स्पेशल काइंड ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। मतलब सेल्स के जो स्पेशल काइंड, स्पेशल टाइप्स होते हैं बेटा, उन्हीं को क्या बोलते हैं? उन्हीं को हम टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? टिश्यू। बोलो, पहले सेल आए फिर कौन बना बेटा?
टिश्यू, फिर क्या बने बेटा ऑर्गन्स। अब बेटा जो सेल्स होती है, अब जब हम आपको पढ़ाएंगे तो इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। और ऑर्गन बेटा क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम क्या बनाते हैं बेटा, जिससे हमारी बॉडी क्या कर रही है, परफॉर्म कर रही है। क्या कर रही है बच्चे, परफॉर्म कर रही है। मुझे बताओ, हाँ ये लिखो बेटा, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम। आयुष मिश्रा, श्योर बेटा श्योर, यू कैन। देखो आयुष मिश्रा मिश्रा बेटा, जो मैंने पुरानी क्लासेस करा दी है, तो अभी हमारा जो सिलेबस है सैनिक स्कूल का, वो अभी कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट हुआ है। अभी हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ था। तो आप जो, हेलो बेटा, हेलो विराज पवार, आयुष बेटा, सारी क्लासेस अवेलेबल है। अभी हमने स्टार्ट ही किया है, साइंस का ये दूसरा चैप्टर है, हमने मेटल्स और नॉन मेटल फिनिश किया है। इसके बाद हमने सेल्स लेके आए हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो किसी जो ट्यूसडे को होगी, वो आई थिंक सेल से रिलेटेड ही होगी, बिकॉज सेल्स एक क्लास में नहीं हो पाया, क्योंकि काफी ज्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं। तो ये 2 क्लास अप्रोक्सीमेटली लेगा, ठीक है बेटा। तो जितने भी बच्चे हैं, आयुष मिश्रा परेशान मत होइए आप, आपको जो यहाँ कराया जा रहा है, आप 11:10 पे ज्वाइन करिए। हम लोग आपके सभी चैप्टर, शाम को हमारी इंग्लिश की क्लास होती है, करंट अफेयर की क्लास होती है, सारी लाइव रहती है। तो हमारे पास जो प्रॉपर बैच है, हम पूरा बैच करा रहे हैं सैनिक स्कूल के लिए या फिर आरआईएमसी के लिए, ठीक है। तो आप बेसिक से पढ़ो, इनको नोट्स करो बेटा, ठीक है। ओके विराज, बोलो इतना क्लियर है या नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे बेटा। मैंने क्या बोला, एक बार जरा रिवाइज करते हैं बेटा। सेल्स क्या होती है, सेल्स आर द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ, बायोलॉजिकल वर्ड मैंने बोल दिया, बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर आपको बहुत इजी बोलना है तो बोलो कि सर सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सर अगर लिविंग थिंग है तो उसमें सेल होगा, अगर नॉन लिविंग है तो उसमें क्या होगा टक्कर, एटम होगा। क्या होगा बेटा, एटम। सेल बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि सर ये खुद को क्या कर लेती है, रेप्लिकेट कर लेती है। क्या करती है बेटा, रेप्लिकेट करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। सपोज है ना बेटा, हम अगर बात कर रहे हैं तो हमारी मिलियंस ऑफ सेल्स टूट रही हैं और मिलियंस ऑफ न्यू सेल्स क्या हो रही हैं, बन रही हैं, ठीक है। अब जरा बात करते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट पे। इससे क्वेश्चन आना ही आना है, इंपॉर्टेंट, पहले सुन लो बेटा। अब सबसे पहली बात आती है, सेल को फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर्ड किया था बेटा। सेल वॉज डिस्कवर्ड एंड नेम्ड बाय रॉबर्ट हुक। किसके द्वारा की गई थी बेटा, ये रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे। और उस टाइम ना बेटा, जैसे आजकल, आज के, सुन लिया करो, सब लिखना है, पहले सुना करो। देखो बेटा, जैसे आजकल जमाने में नाम क्या चल रहे हैं, इसका नाम क्या है, अनिमेश हो गया, शौर्य हो गया। जैसे उस जमाने में 816 के टाइम में रॉबर्ट काफी फेमस नाम था। तो आपने याद ऐसे करना है कि सर देखो, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, तो ये ऐसे होता है कि जो पुराने जमाने के जो अंग्रेज थे उनके नाम कुछ ऐसे थे। तो बेटा सबसे पहले सेल को डिस्कवर किसने किया था बेटा, रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था बेटा, 1665 में। बोलो क्लियर है। उसके बाद फर्स्ट लिविंग सेल मैंने बताया था आपको, किसने की थी बेटा, लिविंग सेल है। ये कौन सी सेल है बेटा, लिविंग सेल, मतलब कि ऐसी सेल जिसमें जीवन क्या हो, पॉसिबल हो, वो किसने की थी, एंटोन वैन ल्यूइन हुक ने कब की थी बेटा, 1674। अब आपके एग्जाम में डेट्स नहीं आती हैं, फिर भी आप लिख लो, लेकिन याद मत करना, ठीक है। आपके एग्जाम में डेट्स नहीं, कभी कभी आती, बट इससे रिलेटेड डेट नहीं आएगी। अगर डेट आएगी तो बस रॉबर्ट हुक की आएगी, बाकी कोई नहीं आएगी। बोलो क्लियर है या नहीं है, यहां तक कोई भी डाउट। फिर बेटा मैंने बताया था सेल्स थ्योरी, कौन सी थ्योरी बेटा, सेल थ्योरी किसने दी थी बेटा, सचलिन एंड सचवान। डेट यहां भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना। रॉबर्ट हून नहीं, रॉबर्ट हून नहीं है बेटा, रॉबर्ट हुक है बेटा। ओके ओके, स्पोर्ट्स टेक, एक मिनट रुकना बेटा, बच्चा एक नया आया है तो थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर दूं, एक मिनट रुको। ओके बेटा आ जाओ। हाँ बेटा सुन लो जरा, अभी नहीं, अभी बैठे रहो। देखो बच्चे, सेल्स जो होती है बेटा, वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। क्या होती है, किसी भी चीज का जो सबसे, जब जैसे कि होता है ना कि जब भी कोई बेबी बॉर्न होता है तो उसकी जो फर्स्ट सेल होती है, क्या होती है, जब बेटा जो जायगोट होता है, कौन, जायगोट, तो जायगोट को हम सिंगल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा,
जायगोट जो फर्स्ट फ्यूजन होता है, जो फ्यूजन होने के बाद जो हमारे पास सेल बनती है, जो सिंगल सेल बनती है, उसको हम जायगोट कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? और उसी जायगोट से एक नया जीवन क्या लेता है? जन्म लेता है। उसी जायगोट से क्या बनता है? एम्ब्रो बनता है। एम्ब्रो से क्या बनता है? फीटस बनता है। क्या बनता है? फीटस बनता है। और उसी फीटस से इन्फेंट बनता है। क्या बनता है? इन्फेंट, जो कि हम रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं। तो बेटा ये जो सेल है वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। मतलब किसी भी लाइफ का जो पहला क्षण होगा वो क्या होगा? सेल होगी। क्या होगी बेटा? सेल होगी। और जो सेल होती है बेटा, लिविंग बीइंग जो होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें सेल्स होती है। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें क्या बोलते हैं? एटम। मतलब केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे? एटम। और फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे? एटम। लेकिन हम बायो में क्या पढ़ेंगे? सेल्स। बोलो क्लियर है? फिर मैंने कहा बेटा सेल्स को बिल्डिंग ब्लॉक क्यों कहा जाता है? देखो सेल्स के पास एक पावर होती है, ये खुद को रिप्लिकेट कर लेती है। क्या कर लेती है बेटा? रेप्लिकेट। और जब ये रिप्लिकेट होना बंद हो जाती है तो कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है। क्या होती है बेटा? जब ये सेल्स जो हमारी होती है बनना और बिगड़ना बंद हो जाती है तो कैंसर जैसी घातक बीमारी हो जाती है, जो कि टी सेल्स के फॉर्मेशन से होती है। किसके सेल बेटा? टी सेल, जो पढ़ेंगे हम बाद में। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहते हैं बेटा। सेल को अगर मैं डिफाइन करूं तो किसी भी घर के लिए जो हमने ब्रिक्स यूज की है, क्या किया है बेटा? तो उस ब्रिक्स जो जो ब्रिक बनी है वो किससे बनी है? मिट्टी से। किससे बनी है बेटा? तो मिट्टी इज लाइक अ सेल। मिट्टी क्या है बेटा? सेल है। तो मिट्टी से बेटा क्या बन रही है? ईंट। ईंट क्या हो गई? टिश्यू। क्या हो गई बेटा? टिश्यू। तो सेल हमारा यूनिट हो गई, उसके बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, और ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम। बोलो क्लियर है बेटा? कोई डाउट? हाँ बेटा बोलो। विराज, विराज बेटा बहुत पिटाई करूंगा कल आओगे तो। एस स्पोर्ट टेक बेटा क्लियर है या नहीं बताओ? मैं फिर से बता रहा हूं सर, प्लीज रिप्लाई समझा तो दिया बच्चे। हाँ मुझे बताओ स्पोर्ट्स टेक अभी क्लियर है या नहीं है? पानी लेना। सर कल क्लास होगी। सॉरी बेटा कल क्लास नहीं होगी आपकी, है ना? कल क्लास नहीं होगी तो इसलिए मैं आज थोड़ा लेट तक कराऊंगा क्लास। कल क्लास पॉसिबल नहीं है। गुड मॉर्निंग बेटा। ये अंशुमन आप बहुत लेट आए हो क्लास में, फिर से लेट आए हो। आपको पता है 11:10 की क्लास है बेटा। कल मैं हूं नहीं इसलिए, कल मैं अवेलेबल नहीं हूँ इसलिए। नहीं नहीं कुछ नहीं है। मैं मुझे सभी बच्चे एक बार बातें नहीं करो। अभी मैं देखो बेटा सभी बच्चे ध्यान से रहो, मैं जितना भी कराऊंगा मैं फिर कह रहा हूं आप सभी से, सेल चैप्टर से कोई भी डाउट नहीं आएगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। बस ध्यान से सुनते रहो, बातें मत करो। जो लिखा रहा हूं इसको नोट्स में अच्छे से लिख लो। और मैं आज देखूंगा किस बच्चे ने नोट्स अच्छे किए हैं। आप सभी के पास, आप सभी बताएंगे कि किसने नोट सबसे अच्छे किए हैं। बोलो क्लियर है? ठीक है आगे देखो। अब आते हैं हम इस पे, इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। यहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है, यहां से एक क्वेश्चन पेपर में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, तो सभी बच्चे इसको अच्छे से लिख लें। आप बस ये लिखो, एंटन वैन लुविनो किसने किया था बेटा? फर्स्ट लिविंग सेल। क्या लिखोगे इसे? लिविंग सेल। और इसे बोलेंगे न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे बेटा? न्यूक्लियस। और बेटा अभी हम जब पढ़ेंगे तो न्यूक्लियस को हम ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ब्रेन ऑफ, हाँ बेटा। नहीं आप बस ये लिखो लिविंग सेल। हाँ मैं फिर कह रहा हूँ ये बेटा बहुत बार एग्जाम में आया है, तो सभी बच्चे इनको बहुत अच्छे से लिख लो, ठीक है? ठीक है बेटा। विकास सिंह वंश वेरी गुड। अभी जब पढ़ाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा, परेशान। बिरासी डेट आई हैव गिवन योर आंसर। ओके 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 वेरी गुड अंशुमन। अभी बताओ, अभी जो कराया वो क्लियर है? और ये वंश और विराज आपस में बहस करोगे फिर कल आके पिटाई करूंगा, ध्यान रखना। सर रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वो वंश और विराज आपस में वहां लड़ाई कर रहे हैं कि मैंने आंसर दिया मैंने नहीं दिया। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद बात करते हैं सेल थ्योरी किसकी बेटा? तो ये किसने? सचलिन एंड सचवान। एंड द लास्ट वन इज पुरकिंजी ने बेटा क्या दिया था बेटा? प्रोटोप्लाज्म। क्या दिया था बेटा? प्रोटोप्लाज्म। आज हम प्रोटोप्लाज्म के बारे में भी पढ़ेंगे। बोलो क्लियर है? सभी लिख लिया ये?
आप पानी नहीं लाए? जाओ पर गर्म लेके आना, ठीक है, हल्का सा। बोलो क्लियर है, हो गया बेटा? ठीक है, आगे देखो। अब देखो इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी करते जा रहे हैं जो कुछ। ओके ओके, कोई बात नहीं, करो आप, करो बेटा करो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। साइड लो। हाँ बच्चे, एक मिनट रुक जाओ बेटा। हो गया बेटा, हो गया? सभी के लिए है वो, सभी के लिए है, कुछ पर्टिकुलर नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, ये बायो के लिए सेल चैप्टर कंप्लीट है। मैं इसलिए नहीं आया हूं कि बस तुम्हें पढ़ा रहा हूं। ये जो यूट्यूब पे हमारी फैमिली है और जो बच्चे एनडीए एस्पायरेंट हैं, डिफेंस से रिलेटेड या एसएससी से रिलेटेड, सारा कुछ इसमें है। कुछ अलग से नहीं पढ़ाया जाएगा सेल सेल में आपको फिर। अब इसलिए मैं खुद रात में हो गया? ऐसे तो बेटा हो ही नहीं पाएगा, इतना टाइम लगाओगे फिर आप। ऐसा करो जिसकी राइटिंग, ऐसा करो जिसकी राइटिंग स्लो है वो एक अच्छे बच्चे के साथ बैठ जाओ, जल्दी जल्दी करो। हो गया? अब जरा क्वेश्चन देखो, हमने जो इससे रिलेटेड कुछ, यही मैं कह रहा हूं कि बाद में लिखते रहना, ठीक है? थोड़ा मेरे को ऐसे हो नहीं पाएगा फिर कुछ। हाँ देखो, पहला क्वेश्चन आया था बेटा, ये क्वेश्चन सुन लो जरा, कहां कहां आया सुनो जरा। सीजीएल 2019 2021 सुन लो, पहले सुन लो, पेपर में किस में आया है? CHSL में पता नहीं कितने बार आ चुका है ये क्वेश्चन। एनडीए में आ चुका, बट एनडीए में इसकी डेट पूछी थी। क्या पूछी थी? डेट। क्वेश्चन है, द टर्म सेल वाज गिवन बाय, क्या बोलोगे? रॉबर्ट हुक। बोलो क्लियर है बेटा? सचवान ने क्या दिया था बेटा? सच, रख दो सच, यहां देखो अनमेश बेटा, सचवान ने क्या दिया था? सेल्स थ्योरी। बोलो क्लियर है या नहीं है? तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास आएंगे तो क्या आप कर पाओगे? इसलिए बोल रहा हूं कि बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, सारे क्वेश्चंस लेके आए बहुत, इसलिए देखो कितना कुछ है आज आपके पास, इसलिए बोल रहा हूं ध्यान से पढ़ो बस। आज हम सारा करेंगे, 2 घंटे क्लास होगी आज, पढ़ते रहो बस। अब आते हैं सेल थ्योरी। वेरी गुड। हाँ बेटा, अब जरा समझो बेटा, मैंने बताओ बेटा सेल थ्योरी दी किसने थी बेटा, बताओ जरा। हु प्रपोज सेल थ्योरी? सचलिन एंड सचवान। अब सुनो जरा क्या कहा था इन्होंने। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। मैंने अभी बताया था ना कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो किससे मिलके बनेगा? सेल से। किससे मिलके बनेगा बेटा? सेल से मिलके बनेगा। बोलो क्लियर है? सेकंड पॉइंट क्या था बेटा? द लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। हो सकता है बेटा कोई कंपाउंड यूनिसेल्युलर हो, क्या हो बेटा? यूनिसेलुलर, मतलब जो सिंगल सेल से मिलके बन रहा है। हो सकता है कोई कंपाउंड कैसा हो? मल्टी सेलुलर हो। कैसा हो बच्चे? एक मिनट रुक जाओ बच्चे। मल्टी सेलुलर। तो इन्होंने क्या कहा था बेटा कि कोई भी सेल सिंगल हो सकती है, या फिर कोई भी सेल कैसी हो सकती है? मल्टी सेलुलर हो सकती है। बोलो क्लियर है नहीं है? वेरी गुड, शाबाश। मुझे बताओ ये कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर है या नहीं है? जब इसने बोला ना वन, तो वन लिख लेना बेटा, यूनिसेलुलर। क्या बेटा? यूनिसेलुलर। और अब जब बोला मोर सेल तो क्या लिखोगे? मल्टी सेलुलर। बोलो क्लियर है या नहीं है? Unicellular are also living organisms. They are composed of single cell. Multicellulars are those living organisms which composed of more than one cell. बोलो क्लियर है? In multicellular human beings, plants are आते हैं बेटा। और अगर मैं बात करूं यूनिसेलुलर की, तो जैसे अमीबा हो गया, क्या हो गया? अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सारे किसके एग्जाम्पल है बेटा? सर कॉन्सेप्ट इज क्लियर? ओके ओके, वेरी गुड सचवान। मुझे बताओ यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? अब सुनो बेटा, अब थर्ड पॉइंट इन्होंने कहा है जो नई सेल का जन्म होगा। क्या कहा मैंने?
द न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, मतलब ये कह रहा हूं कि पेरेंट सेल से, किससे, पेरेंट सेल से जो नया ऑफस्प्रिंग बनेगा वो बेटा किससे बनेगा, सेल्स के डिवीजन से। किससे बनेगा बेटा, सेल्स के डिवीजन से। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, वन इज मियोसिस एंड द सेकंड इज माइटोसिस। बोलो क्लियर है या नहीं है बेटा। मियोसिस में 4 डॉटर सेल बनती हैं और जो माइटोसिस होता है उसमें 2 डॉटर सेल बनती है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। बोलो क्लियर है या नहीं है। हाँ किसकी, हाँ ये लिखना पॉइंट, स्पेनिश में, स्पेनिश में इसको स्मॉल रूम भी कहते हैं। बिल्कुल लिखना है सर, सारे पॉइंट लिखना है आपको। और यहां लिख देना बेटा, 2 टाइप्स ऑफ डिवीजन लिखो, सेल्स के डिवीजन होते हैं। फर्स्ट होता है मियोसिस, मियोसिस MEOISIS, मियोसिस लिखो, सेल्स का डिवीजन मियोसिस। एंड सेकंड MEIOSIS, मियोसिस। बेटा क्या रिपीट करना है, मेरी बात समझो जरा, पहले यहां से सुनो बेटा। पहला पॉइंट देखो, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, क्लियर है। सेकंड, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी मेड अप ऑफ वन और मोर सेल, कि या तो बेटा वो एक सेल से बनेंगे या एक से ज्यादा। और जब वो एक सेल से बनेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर। क्या बोलेंगे बेटा, यूनिसेलुलर। और जब वो मोर सेल से बनेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर। थर्ड पॉइंट है बेटा, द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, मतलब कि पेरेंट से जब ऑफस्प्रिंग बनेगा तो वो किस तरीके से बनेगा, सेल्स के डिवीजन से। किससे बनेगा, सेल्स के डिवीजन के। और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिवीजन, वन इज मियोसिस एंड द सेकंड इज माइटोसिस। मियोसिस में बेटा क्या होता है, जब सेल 4 डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करती है। कब क्या करती है बेटा, 4 डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करती है, उस कंडीशन को बोलते हैं मियोसिस। क्या बोलते हैं बेटा, मियोसिस। और जब एक सेल 2 डॉटर सेल्स बनाती है तो उसको बोलते हैं क्या, माइटोसिस। बोलो क्लियर है या नहीं है। किसी भी बच्चे को कोई डाउट, बेटा माइटोसिस होती है जब एक सेल 2 डॉटर सेल्स बनाती है, उस कंडीशन को माइटोसिस कहते हैं बेटा। और जब एक सेल 4 डॉटर सेल बनाती है तब हम उसको क्या बोलते हैं, मियोसिस। क्या बोलते हैं बेटा, मियोसिस। मुझे बताओ अभी कोई डाउट है। ओके सर सुनो बेटा, देखो जो बेटा सेल्स का डिवीजन होता है वो 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप का होता है बेटा, वन इज मियोसिस एंड द सेकंड इज माइटोसिस। बेटा मियोसिस क्या होता है, जब एक सेल 4 सेल में डिवाइड होती है, मतलब कि 4 डॉटर सेल बनाती है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मियोसिस कहते हैं। जब एक सेल 2 डॉटर सेल बनाती है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, माइटोसिस कहते हैं। बताओ कोई डाउट, पक्का बताओ कोई डाउट तो नहीं है। देखो यहां देखो, एक हो गया मियोसिस, हाँ टाइप्स ऑफ डिवीजन लिखो, सेल्स डिवीजन लिखो, सेल्स डिवीजन का टाइप लिखो, एक मियोसिस और सेकंड लिखो माइटोसिस। यहां लिखो बेटा 4 डॉटर सेल, यहां लिखो 4 डॉटर सेल, 4 डॉटर सेल्स। और यहां लिखो 2 डॉटर सेल्स। हो गया, अभी क्लियर रहेगा, अभी क्लियर रहेगा। बताओ कोई डाउट तो नहीं है। वंश वंश विराज स्पोर्ट्स टैग, कोई डाउट तो नहीं है। सभी बच्चे, जो बच्चे लाइव देख रहे हैं वीडियो को शेयर करें, और है ना, जिससे कि और लाइक करें जाके। अगर उनको लग रहा है कि वीडियो उनके लिए अच्छी है तो एक बार सभी बच्चे जाके लाइक करें और शेयर करें। इतना गर्म पानी लेके आया है गधा। आ जाओ बेटा नेक्स्ट। अब पढ़ते हैं बेटा यूनिसेलुलर। और अब इससे पहले हम क्या करेंगे, हम तुम्हें समझाते, लिखो बेटा, हाँ लिखो बेटा, यहां पे लिखो, डालो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब लिखना है बेटा, ऐसे लाइन करना, इधर लिखना है बेटा यूनिसेलुलर, इधर लिखो बेटा यूनिसेलुलर, और इधर लिखो मल्टी, नहीं बेटा वो नहीं, बस जो मैं लिखा रहा हूँ, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म डालो बेटा, एक लिखो यूनिसेलुलर, एक तब लिखो
वेरी गुड। नए पेज में वेट, 8 में वेट करो। यहाँ डालो, यहाँ डालो ऑर्गेनिज्म, लाइन करो, यहाँ डालो बेटा यूनिसेलुलर, और इधर डालो मल्टी पहला पॉइंट लिखो, मेड अप ऑफ सिंगल सेल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। देखो प्रोकार्योटिक कुछ ऑर्गेनिज्म बेटा इसमें कौन से होते हैं, ईकार्योटिक होते हैं। कौन से होते हैं बेटा, देखो यूनिसेलुलर में ज्यादातर बेटा प्रोकार्योटिक सेल्स होती है। कैसी होती है बेटा, प्रोकार्योटिक सेल्स होती है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, कुछ बता रहा हूं, सम ऑर्गेनिज्म आर आल्सो फॉर्म बाय ईकार्योटिक सेल। बोलो क्लियर है। मैं फिर कह रहा हूं, देखो मैं अगर यूनिसेलुलर की बात करूं बेटा, किसकी, यूनिसेलुलर की, तो ध्यान रखना ये सिंगल सेल से बनते हैं बेटा। इसमें ये बेटा कुछ तो होते, ऑलमोस्ट बेटा कैसे होते हैं, प्रोकार्योटिक सेल से मिलके बनते हैं। किससे बनते हैं बेटा, प्रोकार्योटिक सेल से मिलके बनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो किससे मिलके बनते हैं, ईकार्योटिक सेल से मिलके बनते हैं। बेटा अभी लिखा रहा हूं, वंश मुझे आने दो बच्चे, आने दो, अभी बस मैं आपको लिखा रहा हूं। अभी हम प्रोकार्योटिक और ईकार्योटिक को बहुत अच्छे से देखेंगे। हाँ कहां पे बच्चे, एग्जाम्पल डाल दो इसका, प्रोकार्योटिक सेल्स एंड सम ऑर्गेनिज्म आर आल्सो ईकार्योटिक सेल्स। प्रोटोजोआ और ये बैक्टीरिया। ठीक है, इधर डाल दो बेटा, मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, कंपोज्ड ऑफ ईकार्योटिक सेल। किससे मिलकर बनते हैं बेटा, ईकार्योटिक सेल्स। एग्जाम्पल प्लांट, एनिमल्स। ओके क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। आवाज आ रही है, वेरी गुड बेटा, स्पोर्ट्स टेक, वेरी गुड शाबाश। ये क्लियर है बेटा, आप सभी बताओ यहां तक क्लियर है या नहीं है बेटा। विराज, वंश, स्पोर्ट्स टेक टेस्ट ली बेटा। बेटा एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल, प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया। इतना हो गया, कोई बात नहीं। अब सुनो जरा, हाँ सब लिखना है बेटा, सुनो बेटा। सपोज करो ये एक हमारे पास क्या है, सेल है, ठीक है।
सेल के बाहर बेटा एक आउटर कवरिंग होती है, क्या होती है, क्या होती है बच्चे, उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बच्चे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और बेटा क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बेटा, तो हम इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे सर, पीएम और सीएम दोनों आपस में रिश्तेदार होते हैं, तो हम कह सकते हैं सर पीएम और सीएम की क्या होती है, आउटर कवरिंग होती है। अब ये पीएम होते क्या हैं, सुन लो जरा, पहले सुनो बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल एंड इट सेपरेट सेल कंटेंट फ्रॉम एक्सटर्नल टू, सपोज करो मैंने बोला ये सेल है बेटा, ठीक है, आउटर कवरिंग होगी हमारे पास, घर की बाउंड्री समझते हो, तो ये वाला घर मेरा है, ये वाला घर पड़ोस वाली आंटी का है, यही तो होता है ना, तो सेम चीज, ठीक है। तो पीएम और सीएम, तो क्या करता है, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल एंड इट सेपरेट सेल्स कंटेंट, सेल के अंदर जो भी है, क्या बोला मैंने, सपोज करो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म है, क्रोमेटिन है, डीएनए है, तो इस सब को बाहर की चीजों से क्या करती है, प्रिवेंट करती है और उसको सेपरेट करती है, वो किससे बेटा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बोलो क्लियर है या नहीं है, मतलब आप कह सकते हो आपके घर में जो बैरियर होता है, बैरियर मतलब आपके फादर का काम करेगी, जिससे आपको जब तक उनका जीवन रहेगा आपको प्रोटेक्ट करेंगे बाहर की चीजों से। बोलो क्लियर है या नहीं है, पेरेंट्स का काम क्या होता है, बच्चों को डिफेंड करना, बचाना, प्रोटेक्ट करना, तो दे आर लाइक अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। बोलो क्लियर है बेटा। दूसरा पॉइंट इसे बेटा, हाँ सब लिखना है बेटा, ये सेकंड बेटा दे रखा है इसमें, सेम सेकंड इसमें बच्चे दे रखा है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब जरा समझो, एक वर्ड सुनो जरा, यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पे आया है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या आया है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। बेटा आपके पेरेंट्स का काम क्या है, आपको सही चीज बताना है, गलत चीज बताना, तो वैसे ही अब सेल का पेरेंट कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, तो बस ये उन्हीं चीजों को अलाउ करेगी या बाहर करेगी जो सेल के लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। क्या होगा बेटा, बेनिफिशियल होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। बोलो क्लियर है या नहीं है, मुझे बताओ क्लास। आयुष मिश्रा, बेटा अभी जो आपको मिल रहा है पहले आप वो ले लो, बाकी क्लास सब आएगा टाइम पे, ठीक है ना बेटा। ये आयुष मिश्रा, आपसे एक बात कहूंगा, पहले तो अभी आप नाइन्थ जो भी जिस स्टैंडर्ड में हो, अभी आप उस क्लास को जो भी मिल रहा है ना उसको ले लो। अगर आप अटेंशन दिखाओगे, आप डेली टाइम पे आओगे, तो सारी क्लासेस आपके लिए अवेलेबल कराई जाएंगी। लेकिन ऐसे नहीं कि आप 2 मिनट आए फिर आप चले गए, क्लास को अच्छे से आपने देखा भी नहीं है ना, तो वो हमारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो आप अगर कंटिन्यू रहेंगे तो सारी क्लासेस अवेलेबल कराई जाएंगी। क्लास बोलो सर, सेम कह सकते हो बेटा, सेम। 11:10 कितनी बार मेंशन करूं सर। अब जरा सुनो, तो मैंने भी क्या बोला, फादर का काम, मम्मी का काम क्या होता है बेटा, कि सर जो चीजें हमारे लिए अच्छी हैं सिर्फ वही तो खिलाएंगे आपको। वो क्यों बोलते हैं बाहर का मत खाओ, क्योंकि बाहर का खाना हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है, हानिकारक है, तभी तो मना करते हैं वो कि नूडल्स मोमोज वगैरह मत खाओ, क्यों ना खाओ, कि वो हार्मफुल होते हैं। तो ऐसे ही बेटा ये क्या करते हैं, अलाउ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल। क्या, किसी भी मटेरियल को, सपोज करो कोई मटेरियल, यहां देखो ध्यान से, कोई भी मटेरियल अगर बाहर से अंदर जाना चाहता है तो इसको किसका बैरियर तोड़ना पड़ेगा, सेमी परमिएबल और सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है। प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सब मटेरियल, बाहर मूवमेंट, अब सपोज करो इसमें भरा है साइटोप्लाज्म, क्या भरा है बेटा, अब अगर ये खुल जाएगा तो वो तो निकल जाएगा, तो ये क्या करती है, जो मूवमेंट होता है मूवमेंट को रोकता भी है, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, अलाउ डिफ्यूजन। अभी हम डिफ्यूजन को पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। डिफ्यूजन होता क्या है बेटा, मूवमेंट होता है, क्या होता है, मूवमेंट होता है फ्रॉम अ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, लिक्विड और गैस में। बोलो क्लियर है। फिर हम पढ़ेंगे फिर रेगुलेट मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट। और क्या करता है बेटा, ये मूवमेंट करता है किसमें, इन और आउट, बॉडी के अंदर और सेल के बाहर। बोलो क्लियर है या नहीं है। लास्ट पॉइंट, ये किससे मिलके बनता है, इस पॉइंट को अगर आप ना भी लिखो लेकिन इस पॉइंट को अंडरलाइन कर दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलके बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लास्ट पॉइंट। देखो, एक तो आप ये वाला पॉइंट लिखो, एक पॉइंट ये लिखो, ये लिख लो, ये वाला रहने दो, और ये वाला पॉइंट लिखो।
दो पॉइंट लिख लो इसमें से, ये दोनों, और फिर ये वाला कर दो बस, थर्ड पॉइंट। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डाल दो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन किससे मिलके बनती है? क्या बोलोगे? लिपिड एंड, इसे नोट में लिखो, इसे आप लिखो नोट में, नोट में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। इस चीज को नोट में लिखो बेटा। सुनो बेटा, मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहां से सुनो बेटा, इसलिए बोलता हूं यार, तुम सब जब पढ़ाता हूं तो आप मैसेज में पड़े रहते हो, सुना करो ध्यान से, किसी के मैसेज का रिप्लाई मत करो आपस में। वंश और विराज, समझो मेरी बात, दो बार समझाऊंगा चैप्टर नहीं हो पाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है वंश और विराज, सुनो, कि आपकी फैमिली में आपके फादर और मम्मी है, तो वो क्या करती है, आपको बस वही चीजें देती है जब आप छोटे थे जो आपके लिए बेनिफिशियल थी, मतलब आपकी लाइफ में बैरियर का काम कर रही हैं। अगर कोई चीज आपके लिए हानिकारक है तो उसको बाहर रखते हैं, है ना। और कभी कभार ऐसा होता है कि सपोज करो, क्या बोलते हैं, कि हमारे लिए जो चीज हमने हार्मफुल बॉडी में चली गई है उसको बाहर कैसे लाना है, तो डॉक्टर के पास ले जाती है ना। तो मेन जो काम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो बेटा क्या करती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। क्या होती है? आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जो बाहर के एटमॉस्फेयर से हमें बचाती है। सेल में जो मूवमेंट होगा कि सेल के अंदर क्या जाएगा, सेल के बाहर क्या जाएगा, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेटा थर्ड पॉइंट आपको याद करना है कि सर इसको सेमी परमिएबल क्यों कहते हैं सर, कि इसलिए कहते हैं बेटा सिलेक्टिवली सेमी परमिएबल, क्योंकि ये सिर्फ सिलेक्टिव पार्ट जो सेल के लिए अच्छा होगा उसी को अलाउ करेगी, अदरवाइज उसको अलाउ नहीं करेगी। दैट इज द मेन रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। बोलो क्लियर है? आपने नोट में ये वाला पॉइंट लिखना है, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। ये किससे मिलके बनती है बेटा? लिपिड से और प्रोटीन से। मुझे बताओ यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूं, लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बनती है। मैं हाईलाइट जिस चीज पे करा रहा हूं, और ये वाला पॉइंट कि व्हाई इट इज कॉल्ड, ये क्वेश्चन आरआईएमसी में आ सकता है कि व्हाई इट इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो आपको पता होना चाहिए कि सर इट इज सेमी परमिएबल, इट इज सिलेक्टिवली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट अलाउ ओनली स्पेसिफिक मटेरियल दैट इज रिक्वायर्ड बाय अ सेल, जो सेल्स के लिए सेल्स को रिक्वायरमेंट है और जो सेल के लिए अच्छा है, बस उन्हीं को ये क्या करेगी, अलाउ करेगी। दैट इज द मेन रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। लिपिड बेटा क्या होता है, जैसे फैट होते हैं ना, फैट, फैट समझते हो? तो फैट जब इमल्सिफाइड होता है, क्या होता है? इमल्सिफाइड, फैट से ही लिपिड जनरेट होता है, कह सकते हो आप, बॉडी में होता है। प्रोटीन तो समझते हो, तो उसी से जनरेट होता है ये। बेटा बन सभी डिफ्यूजन पे नहीं आया है, मैं वेट करो। मुझे बताओ यहां तक सभी को क्लियर है? आगे आ जाओ, नहीं बैठे रहो बस। क्लास दो चार क्लास में भी नहीं हो पाएगी। मुझे बताओ यहां पे क्लियर है या नहीं है? अगर ये बेटा सेल है तो ये वाली कवरिंग क्या होगी, ये वाली कवरिंग क्या बोलोगे सर? इट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलके बनती है, बताओ जरा टक्कर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलके बनती है? लिपिड और प्रोटीन। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, जितना पढ़ा है उससे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं। पहला क्वेश्चन, आंसर देना नहीं, मैं पूछूंगा, हु डिस्कवर्ड, पहला क्वेश्चन, बस हैंड रेस कर लो और आंसर कॉपी में लिख लो। हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल? हु प्रपोज्ड? मैं चेक करूंगा, बस लिख लो, सिर्फ आंसर लिखना है।
ओके, वेरी गुड। विराज का आंसर आ गया, वेरी गुड। विकास बेका, अशोक का आंसर, अंशुमन का आंसर गलत है, अंशुमन का आंसर गलत है, वेरी गुड। विराज का आंसर सही है, वेरी गुड। विराज, विराज का आंसर हु प्रपोज सेल्फ थ्योरी, बेटा नहीं। सचविन है, सचवान, ठीक है, वेरी गुड। कुछ आंसर गलत है, हाँ अभी समझाया है मैंने, अभी लिखा है, ये तो बोलता हूँ कि अटेंशन यहाँ देनी तभी समझ में आएगा। किस बच्चे के सारे क्वेश्चन हो गए, सिर्फ आंसर बताओ। हाँ हो गए। थर्ड का आंसर क्या होगा सेल थ्योरी के? देखो ऊपर देखो जरा, हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल, इसलिए बोल रहा हूं ध्यान से सुना करो। देखो शाबाश, ये बार पॉइंट लो। हाँ और किसने किया है बेटा, बताओ। अभी समझाया फिर क्वेश्चन नहीं हो रहे, बताओ कितना टेंशन दे रहे हो, बताओ धन्य। अभी कराने के बाद चीजें नहीं हो रही है। ऑल वेरी गुड बेटा। और बताओ विराज, एक पॉइंट और बताओ जो अच्छा पॉइंट है, जो अच्छा पॉइंट है वो बताओ। हाँ दिखो, पकड़ो। अन्वेष क्यों आ तो गया, घर में आके पढ़ना नहीं है। देखो, हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल, मैंने क्या बोला था, एंटोन वॉन लिविनहुक, रॉबर्ट हुक कर रखा है आप लोगों ने यार। हु प्रपोज सेल थ्योरी, सचलिन एंड सचवान। पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी, सेल इज मेड अप ऑफ, हाँ सेल इज, हाँ बोलो बोलो, न्यू सेल्स आर मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, सेल्स डिवीजन। सेल इज सेल वन, एक सिंगल, कोई भी, हाँ मोर देन वन सेल, जो वन सेल होगी उसको बोलेंगे यूनिसेलुलर, और जो मोर देन सेल होगी उसको बोलेंगे मल्टी सेलुलर, वेरी गुड। और क्या बोल सकते हो बेटा, यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्या दोगे, प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया। मल्टी सेलुलर का बेटा, वेरी गुड। माइटोसिस जब डिवीजन होता है, सेल्स का डिवीजन होता है, तो माइटोसिस में कितनी डॉटर डॉटर सेल बनती है, टू। अब बताओ, आप सभी को अभी करा है फिर भी आप आधे आंसर नहीं कर पा रहे हो, वेरी गुड, ठीक है। पढ़ो भाई, इसलिए बोल रहा हूं कि चीजों को रिवाइज करते रहो, ध्यान से सुनो। आ जाओ बेटा, डालो एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, इससे क्वेश्चन आता ही आता है एक नंबर का। जिस चीज पे मैं एक नंबर लिख रहा हूं उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ध्यान रखना। जिस चीज पे मैं नंबर मार्क कर रहा हूं उससे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर मिलेगा। हाँ ये बताऊंगा कैसे। देखो बेटा, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, लिखो यार इसको, टेबल बनाओ, ऐसे लिखो, दोनों में डिफरेंस करो। वेरी गुड, इसको लिखो बेटा, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। जरा देखो, अगर मैं बात करूं बेटा, पहले इसको अच्छा सुनो जरा, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, यहां देखना। मेरे पास 10 रुपए है, ठीक है, कितने रुपए हैं बेटा, एक इंसान अनिमेश है, इसके पास 10 रुपए है, और ये शौर्य है, ठीक है, जिसके पास 1 रुपए है। कितना है, एक के पास 10 रुपए है, एक के पास 1 रुपए है। मुझे बताओ कौन आराम से पैसे दे सकता है, क्या बेटा, अनमेश दे सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। अनमेश से पैसा जब सौर्य के पास जा रहा है उसी को क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या लिखा है बेटा, द मूवमेंट फ्रॉम देयर हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। बोलो क्लियर है या नहीं है। अब और एग्जांपल क्या लोगे, सपोज करो आपके पास वाटर के ना 4 मॉलिक्यूल है, सॉरी ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल है, कितने बेटा, 4 मॉलिक्यूल है, और अनमेश के पास और सौर्य के पास सिर्फ एक ही है। तो मुझे बताओ
किसके पास हायर कंसंट्रेशन है, बताओ जरा मुझे, अनिमेश के पास या सौर्य के पास? तो अनिमेश से बेटा जो मूवमेंट होगा सौर्य तक, इसी को बोलते हैं क्या, पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं बेटा, पैसिव। द मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब एक बात बताओ मुझे, अनिमेश के पास 10 रुपए थे, अनिमेश ने एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल उसको दे दिया, क्या अनिमेश को ज्यादा एनर्जी लगी? भैया उसके पास तो स्टॉक था, उसने बोला ले जाओ गरीब, तो उसके लिए तो आसान था, उसने दे दिया। लेकिन जब सौर्य अपना इसको 1 रुपए देगा, तो सौर्य को भैया एनर्जी चाहिए, क्योंकि सौर्य के पास फिर स्टॉक नहीं रहेगा। तो जब भी ध्यान रखना, जब भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी, और जब पैसिव होगा तो कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये सब नोट्स लिख रहे हो सौर्य? अभी हो गया, समझ में आ गया? तो मैंने क्या बोला, अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करूंगा तो क्या बोलूंगा, द मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। बोलो क्लियर है बेटा? हाँ, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब जरा समझो, अभी जब बोल दिया तो एटीपी कंप्लीट मतलब एनर्जी से भरी हुई चीज होती है, मतलब फुल ऑफ एनर्जी। एटीपी बनती कब है, जब एडीपी, ए एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट जो लो एनर्जी होती है, उसके साथ जब आप ग्लूकोज को मिलाते हो तब हमारे पास एटीपी बनती है। ठीक है, आगे का कॉन्सेप्ट बताएंगे। ठीक है बेटा, ये कैसा है, स्लो मूवमेंट है क्या ये, और ये क्या है, रैपिड मूवमेंट है। ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए? मुझे बताओ ये तीनों पॉइंट क्लियर है या नहीं, पैसिव में और एक्टिव में? हाँ एक बार फिर से देखो, देखो जरा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट, एक्टिव एंड पैसिव। बोलो क्लियर है? अगर मैं पैसिव मूवमेंट, पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करूं बेटा, तो जब भी चीजें हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाएंगी, मतलब मेरे पास 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल थे, मैंने एक उसको दे दिया, मुझे कोई फर्क पड़ा, तो उसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, मतलब हायर से लोअर की तरफ जाना। बोलो क्लियर है या नहीं? एग्जाम्पल, सपोज करो आपने एक टब में पानी भर लिया ज्यादा, और उस टब से पानी आपको किसी बाउल में डालना है पाइप से, तो जैसे ही आप उसे ऐसा स्लोप बनाओगे वो पानी उससे निकल जाएगा, लेकिन नीचे से पानी अगर आपको ऊपर लाना तो टिपिकल रहेगा ना। बस ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखो। ठीक है, जब आपके पास अमाउंट एक्सेस अमाउंट में है तो हाई से लो में आप जा सकते हो इजीली, और आपको कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। वैसे ही बेटा एक्टिव में क्या होता है, लो से कहां जाना है, हाई में। तो जब भी लो से आप हाई में जाओगे तो आपको लॉट ऑफ एनर्जी की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। बोलो क्लियर है? इट इज अ स्लो प्रोसेस, इट इज अ फास्ट मूवमेंट। बोलो क्लियर है इतना यहां तक? एटीपी अभी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, हाई एनर्जी। ठीक है, बोलो क्लियर है? सभी लोग फेयर पे कर रहे हैं ना? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चे। अब बेटा टाइम इतना नहीं, बाद में नोट डाउन कर लेना। अब डालो डिफ्यूजन। मुझे बताओ सभी बच्चे, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बातें नहीं करो, कौन नहीं कर रहा है? नैतिक बेटा, बेटा लिख लिया? लिखो बेटा, एक लिखनी बस। देखो अब सुनो, समझो बेटा, डिफ्यूजन क्या होता है, सुन लो बेटा। पहली वाली, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस लिक्विड और गैस। बेटा सॉलिड भी होता है लेकिन उसमें बहुत धीरे होता है। क्या होता है, बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत कम होता है, तो हम सॉलिड को काउंट नहीं कर रहे। तो क्या बोलोगे, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट, क्या, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस। किसका होगा बेटा, सब्सटेंस का मूवमेंट। सब्सटेंस बेटा क्या क्या हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, मैं फिर कह रहा हूं सॉलिड हो सकता है लेकिन बहुत इजीली नहीं होगा, तो हम सॉलिड को काउंट नहीं कर रहे हैं। लिक्विड और गैस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन इज सो एज टू स्प्रेड यूनिफॉर्मली, जिससे कि दोनों में क्या आ जाए, बराबर आ जाए। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं बच्चे, डिफ्यूजन। बोलो क्लियर है या नहीं? एग्जांपल देखो, डाई के मैंने पॉइंट डाल दिए, क्या किया मैंने, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे कैसे हो गए, इक्विलिब्रियम में आ गए। कैसे आ गए बेटा, इक्विली। सॉलिड, सॉलिड में बोल रहा हूं बेटा, सॉलिड में कंप्लीट डिफ्यूजन नहीं होता है,
ठीक है, हमने इसलिए लिखा है लिक्विड और गैस में। तो लिखो द फर्स्ट, लिखो बेटा फर्स्ट, ये वाला पॉइंट मत करना, यहां करो। किसमें, किस क्लास में? यहीं से होती है तो हो गया।